हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ तो व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न है। 23/12/2018 को पेपर हुई थी। तो ये री एग्ज़ाम है, 2022 या 23 में हो सकता है। सीरीज नंबर जो है EA है। तो हिंदी के जो है 50 प्रश्न हैं। हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, तो आज हम हिंदी के जो है हल करवाएंगे। पहला प्रश्न जो दिया है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? कौन सा पत्र आएगा? तो यह है ऑप्शन सी, मित्र का पत्र जो है आएगा। तो नीचे व्याख्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी, प्रेषक। एक अच्छे पत्र में उद्देश्य होगा, शैली होगा, सहजता होगा, विनयशीलता होगा, शिष्टाचार होगा। तो ये सब दिया होगा। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो यह है शिकायत। जब भी कोई पत्र लिखा जाएगा किसी गंदगी की समस्या को लेकर तो ये शिकायत के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य दीर्घ स्वर्ग नहीं है? दीर्घ स्वर्ग जो है नहीं है। तो ये है, देखिए इस ये है दीर्घ स्वर है, ई है दीर्घ स्वर, ऊ है। ओ जो है संयुक्त स्वर है, इसमें 2 अक्षर मिले होते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ संयुक्त स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है? तो ये है अध्ययन जो है शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए उत्तरदायी लिखा है, इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो यह है ऑप्शन बी है, उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर जो है 7वां, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। देखिए स्वसंधि होगी और 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि प्रकार नहीं है? विसर्ग संधि है, अनुस्वर संधि। व्यंजन संधि जो है ये किसी का प्रकार है, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर जो है दिया है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वसंधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन जो है नहीं है। तो ऑप्शन जो है बी, विद्या। विद्या धन आल होगा। तो यह स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर जो है 9, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशों में भक्ति, देशभक्ति जो है करेंगे देश के लिए भक्ति। तो यह है तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर जो है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में 5 वटों का समाहारी समूह जो है तो यह है द्विगु समूह समास है, द्विगु समास है। जहाँ 2 से अधिक दिखा जाए, अंकों का वर्णन किया गया हो। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में अधि। ऑप्शन जो है बी। उपसर्ग में जो है आगे जुड़ता है और निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? अकठ, अभेद, अचूक, अनुज। अनुज में जो है नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर जो है 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय जो है नहीं लगा है। तो यह है नौकरानी। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं बल्कि आनी प्रत्यय लगा है, आनी प्रत्यय लगा है इसमें।
क्वेश्चन नंबर जो है 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम जो है नहीं है, तो यह है कूची। क्वेश्चन नंबर जो है 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव जो है कौन सा शब्द है? तो यह पत्ता। पत्ता जो है तद्भव है। तद्भव शब्द जिसका तत्सम शब्द पत्र है, पत्र जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है पत्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यह शोभन शब्द तत्सम है, शोभन, ऑप्शन बी। और सभी शब्द जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। यौगिक जो है गलत है, यहाँ पर देशज होगा यौगिक की जगह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा जो है नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो ये है जो है दौड़ जो है समूहवाचक नहीं है। अकेले में दौड़ सकते हैं और समूह में भी दौड़ सकते हैं, इसलिए। सभा जो हो गए है इकट्ठा लोग रहेंगे, कक्षा में कई लोग होंगे, कई छात्र होंगे, और भीड़ भीड़ ही होगी। क्वेश्चन नंबर जो 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? खटाई, मिठाई, ठंड, दूध। दूध जो है द्रव्य है, पानी हुआ, दूध हुआ। दूध, पानी, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि द्रव्यवाचक है। जो लोहा भी देखिए गलाने पे गल जाएगा, सोना भी, चांदी भी तेल है ही। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो यह है निजवाचक है, आप। क्वेश्चन नंबर जो दिया है, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो यह है परिमाणवाचक है, थोड़ा, नापना जहाँ पर हो जाएगा, नाप तौल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो उसे हम धातु कहते हैं। क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन जो है बी, वहाँ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? कटोरा, दूध, भर, पिया। तो जो है भर पिया, तो जो है भर है। क्वेश्चन नंबर जो है 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का प्रवाची नहीं है? अनाथ का प्रवाची जो है बेसहारा है, यतीम है, अनारी, निराश्रित। तो ऑप्शन 4 दिया है, 4 में से जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 26, निम्नलिखित में से विचित्र का परिवाची क्या होगा? विचित्र का जो है परिवाची का होगा विलक्षण है। क्वेश्चन नंबर जो है 27, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का जो है विलोम विष है। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो यह है स्तुति। क्वेश्चन नंबर जो 29, को यहाँ पर रिक्त स्थान है, भरना है। को कोई नहीं टाल सकता, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द दिए हैं। नियत, नियति, निमित, नामित। तो है नियति को कोई नहीं टाल सकता, तो यह भराएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 30, अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के उचित शब्द चुने। सत्व, स्वतत्व, और क्या दिया? सम्मति, समस्त। तो ऑप्शन जो है
बी दिया है, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, यही भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो ऑप्शन जो है बी, जो नियमानुकूल न हो। क्वेश्चन नंबर जो है 32, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। तो ऑप्शन जो है सी, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए आक्रांत। अपने प्राण की खुद ही समाप्त कर लेना वाला के लिए एक शब्द है आत्मघाती है। क्वेश्चन नंबर जो 33, गुड़ गोबर का देना, मोहरे का उचित अर्थ है बनाया काम बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर जो है 34, हथियार डाल देना, तो यह है हार मान जाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो यह है बहुत कंजूसी करना। क्वेश्चन नंबर जो है 36, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य जो है कौन सा है? रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान दिया है। उसे लूटने के अतिरिक्त पिता भी गया, उसने मना। तो ऑप्शन जो है सी सही, उसने मान लिया कि दोष उसका है। में प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो जो है जैसा वैसा तब जब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि से जुड़े हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये पहचानने के लिए बहुत अच्छा नियम है। और जो आपस में की जो देखिए जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि से जुड़े हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो इसमें देखिए क्या है, उसने मान लिया कि देखिए दिया है कि इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 37, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो ऑप्शन जो है बी दिया, ठंड से बचने के लिए वह भाग गया। देखिए इसमें ऊपर बताया गया था जो आपस में क्या इसमें दिया है, वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर जो है निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो है इस समय 4 बजे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 39, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? तो यह करण से, देखिए सीधा से करण से। क्वेश्चन नंबर 41, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। मुझसे अलग रहता है, तो ये अपादान कारक है अलगाव के लिए। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग जो है कौन सा है? देश, नगर, द्वीप, झील। झील जो है स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर जो है 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में से समान रहता है? सरसों जो है स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग दोनों बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर जो है 44, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्व भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं।
तो यह है ऑप्शन सी दिया, वे आए थे। क्वेश्चन नंबर जो है 45, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ठीक। ठीक शब्द निपात है। अवधारण बोधक निपात। ठीक लगभग, करीब, तकरीबन, निकट, स्थानवाचक, संबोधवाचक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य से है? ऑप्शन बी, पूजनी पिताजी आ गए। क्वेश्चन नंबर जो है 47, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया है? तो यह 343 में कहा गया है। 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 48, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? कौन सी बोली? तो यह है बुंदेली और कन्नौजी बोली जाती है। तो ये है 48। क्वेश्चन नंबर जो है 49, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद करे। तो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना, मामला अभी भी विचाराधीन है। द मैटर इज कंसिडरेशन। तो ऑप्शन जो है सी सही है। तो 50 में दिया है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड का वाक्य का उचित हिंदी में अनुवाद करना है। आवेदन अस्वीकृत किया जाए। तो यह हिंदी का जो है 50% समाप्त हो गए।